तो नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं सत्य प्रताप स्वागत करता हूं आपके ही इस एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम क्या करवाने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो री एग्जाम होगा, यह एग्जाम दोबारा से होना है। आप सभी को पता है, यह एग्जाम 6 महीने के अंदर होगा। तो उस एग्जाम में कुछ रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछे तो वैसे 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। अगर आप टॉप 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रीजनिंग में अच्छी खासी पकड़ बना सकते हो। इन्हीं के आधार पर, अगर आपको हम समझा रहे, इन्हीं के आधार पर 100% क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और आप बोलेंगे सर आप समझा रहे हो, वो क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आ सकते हो, नहीं भी आ सकते, लेकिन इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन 100% बनेगा। इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है। हम समझा तो रहे कि री एग्जाम होना है, और कब होना है वो भी बता दी, 6 महीने के अंदर होगा। लेकिन रीजनिंग का जो महत्वपूर्ण विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली थी उसमें भी यह बड़ी महत्वपूर्ण थी। और जो अभी वैकेंसी और निकली है रेलवे की तरफ से एसआईओ कांस्टेबल की, उसमें भी महत्वपूर्ण है। तो अब क्या करना है, अपन पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे बस एक गुजारिश करते हैं कि हम बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, और मेरा इस वीडियो पर टारगेट है कम से कम 2000 लाइक का। 2000 लाइक का वो पूरा करवाएं और 5 लोगों तक वीडियो को शेयर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है वो आपको पता करना है। अगर आप इसको पता कर लेते हैं, इसमें पूछा जा रहा है ए है जो, वो ए और बी क्या है, बहने हैं। सी है ए का भाई। अब देखिएगा ए बी और यहाँ पर सी, ठीक है। जो सी होगा वो भाई होगा, और ये दोनों क्या है, बहन है। ये भी बहन है। अगर ए की बहन ए का भाई सी है तो बी का भी भाई सी होगा। डी ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई है। तो यहाँ पर डी और ई को भी अलग कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई संबंध नहीं बनेगा इनका। यदि ई बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है, ई, तो डी की मौसी कौन होगी, डी की मौसी कौन होगी, ए पता करना है। तो देखिए ई की बेटी कौन है, बी, ई की बेटी। और जो डी है, ई का भाई है, डी। देखो डी भाई है ई का, डी भाई किसका है, ई का। और ई की जो माँ होगी वो होगी बी, ई की माँ बी। तो अब इन दोनों की माँ बी मानी जाएगी बिल्कुल। तो जब इसकी माँ ए और जे बहन है तो इसकी मौसी कौन होगी, ए वाली होगी ना। ए वाला ऑप्शन अपना सही माना जाएगा, और सही बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, अब क्या करना है, इसको हम दोबारा से आपको समझा देते हैं। देखिए इसे फिर से समझा रहे हैं ध्यान से कि देखो ए और बी क्या है, बहन है। अब समझिएगा, सी ए का भाई है, जो सी है वो भाई है ए का। ई बी की बेटी है, जो ई है, सॉरी डी ई का भाई है। तो यहाँ पर डी अपन अलग से लिख देते हैं, डी भाई है किसका, ई का। इस तरीके से आपको लिखना होगा, तभी आप कंफर्म कर पाएंगे। और जो ई है वो बी की बेटी है, ठीक है। जो ई बेटी किसकी है, बी की।
तो देखो बी की माँ कौन हुई, ए की, ई की माँ बी हुई और डी ई का भाई है, तो डी और बी, डी और ई दोनों भाई बहन है या भाई भाई कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से क्या करना है, जो भाई बहन का रिश्ता है डी और ई के बीच में, तो ई की जो माँ बी होगी तो भाई डी की भी माँ बी होगी। अब बताइए बी की बहन कौन है, ए, बी की बहन ए है तो डी की मौसी कौन होगी, ए होगी। ठीक है, अब समझ में आ गया बिल्कुल। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गाजियाबाद दिल्ली से 16 किलोमीटर उत्तर में है। जो गाजियाबाद है वो क्या है बताइएगा। इसमें पूछा क्या जा रहा है कि जो गाजियाबाद है वो 16 किलोमीटर उत्तर में है, कहाँ, दिल्ली से। तो यहां पर आप दिल्ली धर लीजिए, ठीक है, दिल्ली से थोड़ा हम पीछे कर लेते हैं, यहां दिल्ली लिखते हैं, यहां उत्तर मतलब ऊपर की तरफ गाजियाबाद है। क्या है, गाजियाबाद कितने किलोमीटर है, 16 किलोमीटर। और फरीदाबाद दिल्ली से, फरीदाबाद जो है दिल्ली से कितना है, 40 किलोमीटर दक्षिण में, दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में है क्या, फरीदाबाद दिल्ली के दक्षिण में है। ठीक है, फरीदाबाद जो है दिल्ली के दक्षिण में है। तो जब इसको करना है तो क्या करना है, देखिए एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ पर आप एक बिंदु बनाइए, इस तरफ उत्तर, इस तरफ पूरब, इस तरफ दक्षिण और इस तरफ रहेगा पश्चिम और इस तरफ जो है उत्तर। अब क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं दिल्ली जो बीच में है, इसको दिल्ली समझ लेते हैं। गाजियाबाद दिल्ली से उत्तर की दिशा में है 16 किलोमीटर, तो यहाँ पर है गाजियाबाद किस दिशा में, उत्तर दिशा में। और फरीदाबाद क्या है, दिल्ली से 40 किलोमीटर दक्षिण में है, तो दिल्ली यहाँ पर दक्षिण में है, फरीदाबाद कितना, 40 किलोमीटर और यहाँ है 16 किलोमीटर। तो अब बताइए फरीदाबाद से गाजियाबाद की दूरी कितनी है और किस दिशा में है। फरीदाबाद से जो गाजियाबाद की दूरी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर है फरीदाबाद 40 किलोमीटर नीचे, 16 किलोमीटर ऊपर, तो 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 56। 56 क्या हो जाएगा, 56। 56 अभी किस ऑप्शन में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखना है दक्षिण में जब फरीदाबाद है तो उत्तर में क्या होगा, गाजियाबाद, तो 56 किलोमीटर और उत्तर दिशा, उत्तर दिशा सी वाला ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक है, अब देख लेते तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 74 लड़कियों की पंक्ति में श्वेता बाएं से 27वें स्थान पर है, तो उसका स्थान पंक्ति के दाईं ओर क्या होगा। अब दाईं ओर से देखना है, आगे से तो पता चल ही गया, अब कहां से देखना है, दाईं ओर से। कहां से, दाईं ओर से। ठीक है, जब करेंगे तो उनको करने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन बहुत से बच्चे इनमें क्या है डाउट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको पहले तो लिखना है कुल, ठीक है, कुल माइनस क्या करना है, माइनस पहला, पहला। ठीक है, तो कुल कितने थे, 74, यहाँ पर प्लस 1 करना है। जब इस तरीके से आए तब करना है, क्या करना है, 74 सॉरी यहाँ पर 74 करना था, 75 कर दिया, 74 माइनस पहला, यहाँ पर 1 करते हैं, 74 माइनस पहला, पहला क्या है 27 प्लस 1। अब देखो भाई इसको पूरा समझ लेना है, अगर आप इतने में समझ गए हो तो हम पूरा बता दें कि 74 में से 27 घटाइए, 74 में से क्या करना है, 27 घटाना है। पहले हम 74 में से 27 घटा देते हैं।
ठीक है, तो 4 में 7 तो नहीं जाएंगे, 4 को मानी 14, 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 7। यहाँ पर हासिल हो गए 3, तो 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, तो क्या बचेगा 47। और 47 में क्या करना है, एक को जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा 48। देखिएगा यहाँ पर पहले कुल देखना है, फिर पहला देखना। अगर अब पूछता है दाईं ओर से, कहां से, दाईं ओर से, जब वो दाईं ओर से पूछेगा, दाईं ओर से पूछेगा तो आपको क्या करना है, कुल में से पहला हटाकर एक जोड़ देना है, तो आपका निकल आएगा 48 आया है इसमें। तो तीसरा क्वेश्चन ही हमने समझा दिया है। अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यदि डिक्शनरी को 54, 79, 48, 23, 41 कोड में लिखा जाता है तो यार्ड को किस कोड में लिखा जाएगा। तो पहले तो इसको डिक्शनरी को लिख लेते हैं, डिक्स, यहां पर पहले अपन इसको लिख लेते हैं। ओके, यहां पर जो डी की जगह पर है 5, आई की जगह पर क्या है 4, सी की जगह पर क्या है 7, आई की टी की जगह पर क्या है 9, आई की जगह पर क्या रहेगा 4, ओ की जगह पर रहेगा 8, लिखते चल रहे हैं। यहां पर क्या है एन, एन की जगह पर रहेगा 2, ए की जगह पर रहेगा 3, आर की जगह पर रहेगा 4, ठीक है, और बाई की जगह पर रहेगा 1। अब पूछा गया है, पूछा क्या गया कि यार्ड को किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, यार्ड को किस कोड में लिखा जाएगा। तो पहले तो अपन को यार्ड लिख लेना है, यार्ड लिख लेते हैं। यहां पर पहला अक्षर क्या है बाई, तो बाई का कोड क्या है 1, बाई का कोड क्या है 1। फिर दूसरा ए, तो ए का क्या है 3, इतना हो गया 1 3, ठीक है। फिर है आर, तो आर का यहां पर कोड होना था क्या 6 होना था, यहां पर भी 6 लिख देते हैं, तो 6। डी का कोड क्या है 5, तो क्या बनेगा 13 65, 13 65 कहां पर है डी वाले ऑप्शन में। इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। चलिए आखिरी और 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि दिए गए विकल्पों में सार्थक क्रम क्या होगा, क्या निकालना है इसमें, सार्थक क्रम निकालना है। जब आप सार्थक क्रम निकालेंगे तो उनमें से आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, तो सार्थक क्रम निकालने के लिए आपको पहले पता करना चाहिए कि इसमें पहली चीज है क्या। तो सबसे पहला क्या होता है तालाब, तालाब, तालाब से क्या बनता है, तालाब से बनता है नदी, तालाब से बनता है नदी। फिर नदी से बनता है क्या समुद्र, समुद्र से बनता है फिर महासागर। तो पहला क्या है तालाब, तालाब कितने नंबर पर 2 पर, तो 2 लिख लेते हैं। फिर नदी, नदी कितने पर 3 पर, तो 3 लिख लेते हैं। फिर समुद्र 4 पर, 4 लिख लेते हैं, और महासागर है 1 पर। तो 2 3 4 1 कहां पर है 2 3 4 1 बी वाला ऑप्शन। तो दोस्तों हमने आपको 5 क्वेश्चन इसमें समझा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अब आपको यूपी जो वर्दी है, यूपी पुलिस की वर्दी की अगर लाज रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।